गुरुजी, क्या उपवास में नियम धर्म पालन करके मनोकामना की पूर्ति होती है? हाँ, बिल्कुल होती। वामन भगवान का प्रादुर्भाव ही व्रत से हुआ था, तो व्रतों से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में बहुत से व्रतों का है, पुंसवन व्रत, पयो व्रत, हाँ, एकादशी व्रत, बहुत से व्रत है जिन व्रतों का पालन करने से अपनी कामनाएं पूर्ति हो, लेकिन उसी नियम पद्धति से। अगर नियम पद्धति में त्रुटि हो गई तो परिणाम में त्रुटि हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल विशुद्ध है। पुंसवन व्रत में त्रुटि हो गई तो देवराज इंद्र ने 49 गर्भ के रूप कर दिए, और सब के सब मरुतगण जो 49 मरुत है, ये व्रत की त्रुटि से हुए थे। व्रत की त्रुटि हुई, देवराज इंद्र गर्भ में प्रवेश किए। और अगर भगवान का आश्रय लेकर व्रत किया जाए तो व्रत में त्रुटि होने पर भी फल में त्रुटि नहीं होगी। ये खास बात है। अगर हमारी किसी भी व्रत या किसी भी यज्ञानुष्ठान धर्मानुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन हो जाए तो उसमें जो भी त्रुटि हो गई उसकी पूर्ति नाम कीर्तन से हो जाती है। मैंने 10 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा ले ली थी, पर अब मेरा मन हनुमान जी और राधा रानी की भक्ति में लगा रहता है, तो क्या मुझे पुनः दूसरे गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता है? अगर हमारे गुरु जी ने कहा राम गर्दन उतार दो, हम राम के सिवा नहीं बोलेंगे। न नर्क का भय है, न स्वर्ग मोक्ष की चाह है। जो मेरे आचार्य और गुरु ने कहा उसी पे चलते हैं, बस कोई प्रश्न ही नहीं। हमारा हनुमान जी में मन जा रहा है, हमारा राम जी में मन जा रहा है, हमारा दुर्गा जी में मन जा रहा है, तो हमारा गुरु जी की बात पे मन कहाँ है? कैसे जाएगा? हमारे दस्तखत के बिना मन कुछ कर सकता है? अब राम जी भी वही है, श्याम जी भी वही है, दुर्गा भी वही है, तत्व एक है। पर गुरु जी ने जहाँ हमें लगा दिया, हमको वही लगे रहना चाहिए। अब अगर मन हमारा जा रहा है कहीं, तो फिर हम या तो ये माने कि मेरे गुरुदेव अब हमको इधर ले गए, तो फिर प्रश्न नहीं बनता कि हम स्वीकार करें कि नहीं मेरे गुरुदेव ने भेजा है। संशय में फिर निष्ठा पर फर्क पड़ जाए, इसलिए निष्ठावान बनो। चराचर में गुरुदेव व्याप्त हैं। गुरुदेव कोई एक मूर्ति तो है नहीं, गुरुदेव तो अनेक मूर्तियों में विराजमान, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो बात समझ में आ, थोड़ा ज्ञान प्रकाशित करो हृदय में। अगर आप भक्त नामावली का गान करते हुए चलोगे तो कभी एक्सीडेंट में आपका, कभी घर से चलोगे कोई अमंगल नहीं होगा। अगर पूरी भक्त नामावली आपको याद, हम तो कहते 5 भक्तों का स्मरण करके चले ना, तो उसका कभी अमंगल नहीं। और ये नामावली देखना आपको कैसी बुद्धि प्रदान करती है। हाँ, भक्तों की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होए सहाय। भगवान उसकी सहायता में रहते जो भक्तों का स्मरण करता है। तो ये तो बहुत, स्कूल में इसको गायन होता है क्या? ये आवासीय बच्चे हैं सतगुरुदेव भगवान। अच्छा, तो सुबह शाम दोनों जय शास्त्री जी की। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। महाराज जी, हम 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। पहले लगता था जिंदगी में सिर्फ काम करना है और अर्थ कमाना है। तो हम दोनों का भाव यह है कि हम वापस भारत आके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। विदेश के लोग आते हैं भारत में अपने धर्म अंकुर जागृत करने के लिए। अगर कहीं विश्व में विशेष धर्म का प्रकाश है तो भारतीय ऋषि मुनि का प्रभाव होगा, नहीं स्वर्ग नर्क से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। परेशान है वो कर रहा था कि बच्चे जैसे बाहर है तो उनको हम लेके आएंगे या उनको छोड़ के। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि विदेश भोग प्रधान है, भोग की बाहुल्यता हो सकती है, लेकिन भारत देश धर्म प्रधान है। वहाँ कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की धर्म मर्यादा नहीं, आज आप के साथ कल आपके साथ घूमो, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ना। हमारा भारत देश इसे स्वीकार ही नहीं करता। हमारा भारत देश स्वीकार करता है कि एक बार हाथ पकड़ा जिंदगी निर्वाह कर देंगे। अगर तुम्हारा कैसा भी स्वभाव हो, हम दोनों मिल करके चलेंगे और पूरे जीवन भर साथ रहेंगे। पवित्रता, कितना सुख है। अब बाहर की आधुनिकता आज प्रवेश कर रही है। यहाँ वीर सती हुई है, यहाँ वीर यति हुई है, यहाँ की तुलना कर। और हमारा देश धन से कभी गरीब नहीं रहा, बहुत बार लुट चुका है। म्लेच्छों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, बहुत बार लुट चुका है पूरा देश। इसलिए कोई हम गरीब देश के नहीं है। भारत को वैसे कहावत में पुराने लोग कहते थे सोने की चिड़िया। आज भी गरीब नहीं है, आज भी गरीब नहीं। भारत भारत है। तो महाराज जी एक्सप्लेन भी करना, आपकी कृपा से मैंने शराब छोड़ दी, बच्चों के लिए नॉनवेज सब कुछ छुड़वा दिया, उनको समझाना भी अब जैसे जाते हैं कि विदेश भी छुड़वा देंगे तो